नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। संगठन को लेकर बोले रामेश्वर डूडी। कांग्रेस संगठन मजबूत है और अब हमारा सारा फोकस चुनाव पर है। सत्ता और संगठन मिलकर जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं पायलट और गहलोत पर बोले डूडी। इस मुद्दे पर पट्टा शेप हो चुका है। छोटी मोटी नोक झोंक तो परिवार में चलती रहती है। बीजेपी 365 दिन चुनाव की मोड में रहती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी तमाम जो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको जुटा करके मैसेज देना चाहती है कि संगठनात्मक रूप से एक्टिव हैं आप? देखो, मैं बताऊंगा, बीजेपी चुनाव के मूड में हमेशा रहती है, लेकिन हम विकास के मूड में रहते हैं। क्योंकि पिछले 4.5 साल के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने जो फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं का अपन जो आकलन करें तो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा योजनाएं, चाहे हेल्थ सेक्टर में लो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में लो, चाहे सड़क और पीने के पानी और बिजली के सेक्टर में लो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर विकास के कामों को अंजाम दिया। आज गांव ढाणी के अंदर बैठा हुआ भी जो गरीब परिवार है वो उन विकास की योजनाओं का फायदा ले रहा है। तो हमारा ध्येय और लक्ष्य है, हमारा फोकस, हमारा विजन विकास पे फोकस हम कर रहे हैं। और आने वाले 2023 के चुनाव में हम उस विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया। आज हमारी सरकार के जो किए हुए काम हैं, जिस तरीके से आम आदमी की जो मदद करी है, वो मदद, वो विकास लेकर 2023 में राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान की जनता एकता और संगठन से वापस कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर और कांग्रेस के सत्ता में उठाने का काम। कांग्रेस सत्ता में, लेकिन पीसीसी चीफ हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा जी हैं। अब हमारा सिर्फ चुनाव का फोकस है। हम जनता के बीच में जाएंगे, संगठन हमारा मजबूत है और कांग्रेस के जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं वो मजबूती से काम कर रहे हैं और सत्ता और संगठन मिलकर और जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने पीछे देखा होगा 3 महीने के अंदर हमने महंगाई राहत कैंप जो है वो हर गांव के अंदर लगाने का काम किया। उसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन के जो है पदाधिकारी और पीसीसी के प्रेसिडेंट डोटासरा जी और हमारे प्रभारी रंधावा जी, हम सब लोग जो है उन कैंपों में जाकर जनता के बीच में बैठकर उनसे वार्ता कर रहे हैं कि आपको हमारे सरकार के द्वारा चलाई हुई जो योजना है उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो हम तुरंत रजिस्ट्रेशन करके उनको फ़ायदा देने का काम कर रहे हैं। आज जनता खुश है, हमारी कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आने वाले 2023 में राजस्थान की जनता एकता और संगठन से कांग्रेस के संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो देखो, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता आपस में एकता और संगठन से काम कर रहा है। जिस तरीके से आप सचिन पायलट साहब का, अशोक गहलोत साहब का जो बात कर रहे हो, उसका पटाक्षेप हो चुका। छोटी मोटी एक बड़े परिवार के अंदर, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और समय रहते उन छोटी मोटी जो आपस में मनों का फ़र्क है, उन फ़र्क को जो है हमारे आलाकमान बैठ के और उसका पटाक्षेप हो चुका। अब हमारा सबका फोकस ये है कि आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनाव भी बहुत बड़ी जो हमारी अभी आलाकमान ने दे रखी है वो क्योंकि प्रदेश का किसान, हमारा फोकस किसान वर्ग, ये सबसे बड़ा वर्ग है और प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा तब हमारा प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों पर जाएगा। और उसी किसान के डेवलपमेंट के, किसान के विकास के लिए, किसान की मजबूती और सशक्तिकरण के लिए, किसान की विभूति के लिए जो नई एक 2019 के अंदर पॉलिसी बनाई थी, राजस्थान जो किसान हैं उसका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का किस तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप हो और हमारा किसान उसमें सबसे ज़्यादा किसान की भागीदारी हो। क्योंकि किसान तभी सशक्त और मजबूत हो सकता है। एक तो आपने देखा होगा, सरकार हमें बनते ही जो किसान का संपूर्ण कर्जा हमने माफ़ किया था, उससे किसान को एक बहुत बड़ी राहत मिली। और दूसरी बात कि हमने जो पॉलिसी बनाई है कि किसान अपनी फसल जो है उसमें वैल्यू एडिशन कर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाकर किसान सशक्त और मजबूत हो सकता है। और हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर प्रदेश का किसान उद्यमी बने, प्रदेश का किसान जो अपनी फसल जो पैदा करता है उसमें वैल्यू एडिशन कर और उस इंडस्ट्रीज, उस व्यापार के अंदर आए, तब हमारा प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत हो सकता है। यही हमारा फोकस है, यही हमारा विजन है। आने वाले समय के अंदर आपने देखा होगा 21-22 का 22-23 का बजट हमने जो पेश किया था, उस 22-23 के बजट के अंदर हमने पहले ही जो है
प्रदेश के किसान को ये संकेत दे दिए थे कि आने वाला जो बजट है वो पूरा का पूरा प्रदेश के किसान के लिए समर्पित होगा। और बजट अशोक गहलोत साहब ने पेश किया, उसमें हमने कई प्रावधान रखे, बजट में प्रावधान रखे कि प्रदेश के किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कैसे मिल सकती है, प्रदेश का किसान किस तरीके से सशक्त और मजबूत हो सकता है, वो उस बजट के अंदर हमने प्रावधान रखे। वो प्रावधान, वो बजट आज धरातल पर उतरने का काम कर रहा है और प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है, प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस हमेशा उस वर्ग को एक मजबूत और सशक्त तरीके से उस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने कहा का कार्यकर्ता जो प्रदेश के जो नेता हैं, प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी सबकी भूमिका है। आला कमान ने दे रखा है, आगे 2023 के विधानसभा के चुनाव है, उन चुनाव में आला कमान ने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक संकल्प दिया है, एक संदेश दिया है। वो संदेश हमें गांव ढाणी तक पहुंचाकर आने वाले 2023 के अंदर वापस कांग्रेस को सत्ता में बिठाना। थैंक यू।